दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। और श्री कैलाश दत्त पांडे जी आज हमारे साथ मौजूद हो गए हैं। और मऊ में जब भी राजनीतिक दलों का सवाल होता है तो राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेताओं में कैलाश दत्त जी का नाम लिया जाता है। कैलाश दत्त जी से हम बात शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपका राजनीतिक कैरियर जो है लगभग 3 दशक का है। जब आपने राजनीति यहाँ शुरू करी थी तब का मऊ कैसा था? मऊ की राजनीति मैंने जो है कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव लड़के शुरू करी है कॉलेज से। कक्षा प्रतिनिधि लड़ने के बाद कॉलेज के प्रेसिडेंट से लेके लॉ कॉलेज के प्रेसिडेंट से लेके यूनिवर्सिटी तक का मैंने चुनाव लड़ा। उसके बाद यूथ कांग्रेस में काम किया, यूथ कांग्रेस के बाद शहर कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया। और लगातार 30 वर्षों से मऊ में रिकॉर्ड है कि कोई भी इतना लगातार चुनाव कैंटोनमेंट बोर्ड का जो है पार्षद का चुनाव नहीं जीता है। मैंने लगातार 1992 से लेकर के आज तक जितने भी चुनाव हुए कैंटोनमेंट बोर्ड के सभी चुनावों में मैंने भाग लिया और मैं विजयी रहा हर चुनाव के अंदर। लगातार राजनीति को मैंने अपना सेवा का माध्यम बना करके कर रहा हूँ। मैं राजनीति को जनता के बीच में जो आनंद आता है गरीबों की मदद करने में, आम लोगों की मदद करने में, वो मैं समझता हूँ कि जीवन में और कहीं दूसरी जगह उस तरीके का आनंद नहीं आता है। रही बात महू की स्थिति की, तो महू में राजनीति की स्थितियाँ पहले तो बहुत कंपटीशन कम था। कांग्रेस की काफ़ी अच्छी स्थितियां रही थी। आरसी जाल से लेकर के प्रकाश चंद सेठी जी भी यहाँ के विधायक रहे महू के। धीरे धीरे जो है कंपटीशन बढ़ता गया। कांग्रेस में भी कई नेता अच्छे अच्छे नेता उभरे जिनको दिल्ली और भोपाल में भी उनकी अप्रोच रही। बीजेपी भी धीरे धीरे यहाँ पे अपना थोड़ा पेट जमाती रही, किंतु आज भी कांग्रेस की जड़ें महू तहसील के अंदर बहुत गहरी हैं। यदि कांग्रेस से नया चेहरा और एक अच्छे चेहरे के रूप में किसी को पेश किया जाता है जो सेवा भाव से काम करे, तो निश्चित रूप से कांग्रेस फिर आज अच्छे मतों से विजयी हो सकती है। बिल्कुल, आपने चेहरे की बात करी है। हम जानना चाह रहे थे, जब आपने छात्र नेता के रूप में शुरुआत करती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ही क्यों चुना? और ऐसा कौन सा आदर्श चेहरा आपके सामने था जो आपको प्रेरणा देता रहा हो? मैंने जिस फील्ड में भी मैं रहा, जी। जैसे जब छात्र नेता रहा तो छात्र नेताओं की मैंने कैरेक्टरों को, पुराने छात्र नेताओं के कैरेक्टरों को पढ़े। जी। बड़ी पॉलिटिक्स में जब हम लोग आए, यूथ कांग्रेस में आए हम लोग, तो उस समय हमने राजनीतिक लोगों को पढ़ा। जी। उसमें विशेष रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो नेहरू गांधी परिवार है जी। उसके जो चरित्र का को हमने पढ़ा है। उसमें मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर क्या पूरे विश्व के अंदर इतना जी। अपने देश के प्रति वफादार होना और इतना बलिदान देना किसी दूसरे परिवार के लिए संभव नहीं है। कितना कुछ किया उन लोगों ने हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए। मैं समझता हूँ कि वो पर्याप्त है, और पर्याप्त क्या है, बहुत अधिक है। एक पराकाष्ठा मैं समझता हूँ बलिदान की नेहरू गांधी परिवार ने पेश की है दुनिया के अंदर। और उसी लिए मैंने उनके चरित्र को पढ़ करके नेहरू जी से लेकर के इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, हमारे राहुल गांधी जी, इन सबको मैंने बहुत करीब से पढ़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो देश के विभाजन के समय जो उन्होंने और देश की आज़ादी की लड़ाई में जो उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय है और बहुत अविस्मरणीय है। यकीनन आपने पूरा जीवन जो है राजनीतिक जीवन मऊ में गुजारा है। और मऊ कैंटोनमेंट बोर्ड के पदाधिकारियों के नाते आपने काफ़ी कुछ यहाँ पर समय व्यतीत करा है। मऊ में जो राजनीतिक समस्या आती है कैंटोनमेंट बोर्ड की, आपके समय क्या क्या समस्या है और आपने निराकरण क्या करा है? और अभी वर्तमान में जो समस्याएं चल रही है उसके लिए आपका क्या सोचना है? मैं जब पहली बार चुनाव जीत करके 92 में कैंटोनमेंट बोर्ड में पहुंचा था, उस समय तो समस्याओं का अंबार था। जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में, जिस गली में अपन चले जाओ, वहाँ बहुत सारी समस्याएं थी। नालियों की समस्या, पेयजल की समस्या, बहुत सारी समस्याएं थी। पानी, पीने का पानी नर्मदा से हम लोग लेते थे। एक यहाँ पे बेरछा तालाब हुआ करता था जो कैंटोनमेंट बोर्ड का था, किसी समय उसको आर्मी ने अपने अंडर में ले लिया, जिसके कारण भी काफ़ी परेशानियां होती थी। सबसे पहले मैंने महू के अंदर ये कहा कि भाई, जब नर्मदा की लाइन ख़राब होती है या उसमें कोई दिक्कत आती है तो उस समय हमारे शहर की स्थितियाँ बहुत ख़राब हो जाती हैं। तो हम लोगों ने लोकल सोर्सेज जो है हम लोगों ने महू में पानी के शुरू किए। उसके लिए सबसे पहले पासीपुरे के अंदर मैंने एक पानी का टैंक, ट्यूबवेल करा के उसके ऊपर एक टंकी रख करके और उसका प्रयोग किया, और वो हम बहुत सफल हुए उसमें। जहाँ 1-1, 2-2 किलोमीटर से लोग पानी लाते थे और माताएं बहनें वहाँ की पासीपुरे की बहुत परेशान थी। वो हम लोग उसमें जब बहुत सफल हुए तो हमने धीरे धीरे उसका कई मोहल्लों के अंदर ले जा करके हमने ट्यूबवेल करा, टंकी रखने का प्रारंभ किया।
मैं समझता हूँ कि 50% पानी, जो आधा पानी हम लोग नर्मदा से लेते हैं और आधे पानी की रिक्वायरमेंट हमारे लोकल सोर्स जो है आज पूरे कर रहा है। लगभग 110 से 125 ट्यूबवेल स्थानीय तौर पे हमारे यहाँ हम लोगों ने तैयार किए हैं और टंकियों के माध्यम से हम लोग मोहल्लों के अंदर पानी सप्लाई कर रहे हैं। इस प्रकार की गलियों में नालियों की समस्या, सैनिटेशन की समस्या बहुत सारी थी। धीरे-धीरे हम लोगों ने जो एक सबसे पिछड़े हुए मोहल्ले को, जिसमें मैं समझता हूँ कि ना तो पानी था, ना शौचालय था, ना नालियाँ थी, ना सड़कें थी मोहल्ले के अंदर। ये समझ लीजिए आपकी बारिश के अंदर साइकिल भी अंदर नहीं ले जा सकते थे लोग। उसको मैंने एक टारगेट किया और उसको मैंने कहा कि इस मोहल्ले को आज हम इस बात के लिए टारगेट कर रहे हैं कि इस मोहल्ले को किसी न किसी दिन हम लोग मऊ का सबसे अच्छा मोहल्ला बना करके छोड़ेंगे। और उसमें हम लोगों ने जब काम करना शुरू किया, शुरू में बहुत सारी दिक्कतें भी आई, थोड़ी इलिटरेसी भी थी उस मोहल्ले के अंदर, किंतु अभी पिछले 5 सालों से उस मोहल्ले को महू के सबसे साफ़-सुथरे और सबसे डेवलप्ड मोहल्ले का पुरस्कार जो है महू कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा दिया जा रहा है। ये हम लोगों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार से उसको आदर्श मान के कई लोगों ने अपने-अपने क्षेत्रों में भी काम किए और कैंटोनमेंट बोर्ड के माध्यम से हमने एक अच्छा महू, एक आदर्श महू बनाने का प्रयास किया है। महू में आपके रहते खेल गतिविधियाँ और खेल जो संगठन है उनकी क्या प्रगति हुई है? मैंने अपना जीवन विशेष रूप से खेल से ही शुरू किया है। फुटबॉल और हॉकी के अंदर मैंने इंटर स्कूल्स खेले, उसमें भी स्टेट लेवल तक और ऑल इंडिया लेवल तक खेला। उसके बाद जब हम लोग कॉलेज में आए तो कॉलेज में इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी तक खेला। कई ओपन टूर्नामेंट भी ऑल इंडिया लेवल के मैंने खेले। तो खेल से मेरा बहुत जुड़ाव रहा है। मेरी पहचान ही मैं ये कहूँ कि खेल के माध्यम से बनी है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज हम लोग हमेशा से जब हम खेलते थे, जब भी हम लोग खेल के लिए बहुत कुछ करते थे, महू के स्टेडियम का भूमि पूजन और उसके निर्माण की शुरुआत भी हमने कराई थी। दुर्भाग्य हम लोगों का थोड़ा-सा ये रहा कि बाद में सरकार बदल गई और जब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आया तो जो स्वरूप में उस स्टेडियम को चाहते थे, वो स्वरूप हम लोग खिलाड़ियों के लिए नहीं देने पाए। उसके बाद हमने एक आइसोलेशन ग्राउंड, जो किसी समय ट्रेंचिंग ग्राउंड हुआ करता था और काफ़ी समय से किसी की नज़र में नहीं था, उसको करीब 5 बीघा से अधिक ज़मीन है, उसको हम लोगों ने निकाला था और उसको डेवलप किया और आज वो एक अच्छे खेल मैदान के रूप में तैयार है। महू ने क्योंकि 5 ओलंपियन दिए हैं हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के कई विश्व लेवल के खिलाड़ी आज भी महू के अंदर हैं। फुटबॉल विशेष रूप से पूरे हिंदुस्तान के अंदर महू का जाना जाता है। तो हम लोगों की पहचान ही खिलाड़ियों से है। हमने एक वरिष्ठ खिलाड़ी संगठन महू में बना रखा है। उसमें काफ़ी लगभग 250 से 300 वरिष्ठ खिलाड़ी जो अपना खेल छोड़ चुके हैं या उनकी उम्र थोड़ी उम्र-दराज हो गए हैं, उन लोगों को मिला कर के हमने एक संगठन बनाया है। वो जो वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, वो अपने-अपने खेल में, जो फुटबॉल खेलते थे, हॉकी खेलते थे, वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन या जो भी इंडोर आउटडोर खेल खेला करते थे, वो अपने-अपने फ़न में जा कर के खिलाड़ियों को, नए खिलाड़ियों को, नए बच्चों को जो है बाकायदा ग्राउंड के ऊपर जा कर के या स्टेडियम में जा कर के उन बच्चों को आज भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको कोच कर रहे हैं और नए-नए खिलाड़ी बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। महू का वरिष्ठ खिलाड़ी संगठन आज बहुत ही पॉपुलर है महू के अंदर। और उसके अलावा जैसे ये आइकॉन क्रिकेट एकेडमी आपने देखा, क्रिकेट एकेडमी, फुटबॉल के कई क्लब्स और दूसरे भी कई क्लब्स हैं ऐसे। अभ्युदय स्पोर्ट्स क्लब है, बेसबॉल और नेटबॉल जो कई लोग इंदौर में या महू में जानते भी नहीं है, उस प्रकार के खेल भी हम लोग महू में कराते हैं। और अधिकतर संगठनों के अंदर मैं अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। सभी खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा विश्वास मुझ पर है और कहीं न कहीं से व्यवस्था करके हम उन खिलाड़ियों को किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं आने देते हैं। सबसे बड़ी बात थोड़ी-सी जो हम लोग काफ़ी दिनों से चुभ रही थी कि पहले खेल के मैदान हुआ करते थे, धीरे-धीरे खेल के मैदान महू में समाप्त होते गए। खेल के मैदान नहीं होने के कारण खिलाड़ियों का बनना या उनका उत्पादन हमारे यहाँ महू के अंदर मैं यूँ कहूँ तो काफ़ी कम हो गया था। किंतु अब हमने धीरे-धीरे फिर से खेल के मैदानों को तैयार किया है और यदि भविष्य में हमें मौका मिला, ईश्वर ने हमें मौका दिया, तो सबसे पहला प्रयास ये होगा कि एक हमारा जो महू का खेल है, उसको फिर से हम आगे की पंक्ति में ला कर के खड़ा करें। ठीक, धन्यवाद।